हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों में चार बेजोड़ अभिनेता हुआ करते थे, हर तरह के रोल में बिल्कुल फिट। जो भी किरदार दे दो बस उसी में खो जाया करते। विलेन बना दो या हीरो का दोस्त, मोटर मैकेनिक बना दो या डाकू, अपनी बेमिसाल अदाकारी से फिल्म की जान बन जाया करते। आपने भी इन चारों को किसी न किसी पुरानी हिंदी फिल्म में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इनकी दर्दनाक मौत का वो सच जानते हैं जो किसी ने नहीं बताया? चलिए आज हम इन चार महान अभिनेताओं के दर्दनाक अंत का पूरा सच बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुधीर की। 70 और 80 के दशक की पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनेता सुधीर नजर आते थे। सुधीर को निगेटिव रोल ज्यादा मिलते और मेन विलेन के साथी के रूप में कमाल का हुनर दिखा जाते। सुधीर 1944 को प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जन्मे थे। वैसे वो बॉलीवुड में भले सुधीर के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन उनका असली नाम भगवान दास मूलचंद लुथारिया था। वैसे सुधीर बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन बन गए खलनायक। 1962 में एक्टर ने साधना और शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र से करियर शुरू किया था। इसके बाद हकीकत और अपना घर अपनी कहानी में भी पॉजिटिव रोल में नजर आए थे, मगर हीरो के रूप में लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। इसी बीच एक फिल्म में इनको विलेन का किरदार ऑफर हो गया। दर्शकों को नेगेटिव रोल में सुधीर पसंद आने लगे और इनका करियर दौड़ने लगा। 1970 से 1990 तक इन्होंने कई मशहूर फिल्मों में विलेन के रोल किए। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में इनका रोल आज भी यादगार है। फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ के भाई का इनका किरदार तो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं देवानंद की फिल्म हरे कृष्णा हरे राम में विकलांग चोर का किरदार हो या फिरोज खान की धर्मात्मा में इनका बेमिसाल रोल आज भी लोग भूल नहीं सके। दोस्तों, इतने महान एक्टर की दर्दनाक मौत हुई। अभिनेता सुधीर उस जमाने में बड़े करोड़पतियों की लिस्ट में आते थे। सुधीर रेस खेलने में बहुत शौकीन थे। वो रेस में पैसा लगाते और किस्मत भी साथ देती और जीत जाते। रेस में सट्टा लगाते लगाते उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। सुधीर को उस दौर की मशहूर मॉडल शीला रे से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शीला बेवफा निकली। वो डायरेक्टर महेश भट्ट के अफेयर में पड़ गईं। इस धोखे को सुधीर बर्दाश्त नहीं कर सके और अकेलेपन को दूर करने के लिए दिन रात शराब और सिगरेट में डूबे रहने लगे। बहुत ज्यादा सिगरेट और शराब ने कम उम्र में ही इनके फेफड़े और लिवर को खराब कर दिया। अंतिम सालों में तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक एक सांस के लिए तड़पने लगे थे। 12 मई साल 2014 के दिन अचानक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे और सिर्फ 69 साल में ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के वक्त करोड़ों के मालिक सुधीर की अर्थी को कंधा देने वाला तक कोई अपना नहीं था। दूसरा एक्टर तो पुरानी हिंदी फिल्मों में अपने मुंह से कम आंखों के इशारों से ज्यादा बात किया करता। नाम था KN सिंह या कहें कृष्ण निरंजन सिंह। बड़ी बड़ी आंखों के साथ सूट बूट पहनकर मुंह में पाइप दबाए KN सिंह जब फिल्मी पर्दे पर आते थे तो लोग सिहर उठते। 1 जून 1908 को देहरादून में पैदा हुए KN सिंह ने पढ़ाई लखनऊ में की थी। वैसे उनका सपना कभी फिल्मों में आने का नहीं था। वो तो पिता की तरह वकील बनना चाहते थे, मगर किस्मत उनको फिल्मों में कैसे खींच लाई ये बताते हैं। एक बार KN सिंह कोर्ट में अपने पिता को केस लड़ते हुए देख रहे थे। वहां एक कत्ल के मुजरिम को उनके पिता ने बचा लिया, जबकि सब जानते थे कि खून उसी ने किया था। बस यहीं से KN का मन वकालत से उचट गया। फिर एक दिन इनकी बहन बीमार पड़ गई। बहन का इलाज करवाने के लिए वो कोलकाता आए हुए थे और इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक दिन पृथ्वीराज कपूर से हो गई। पृथ्वीराज को KN इतने पसंद आ गए कि उनको सीधा ले गए मशहूर फिल्म हस्ती देवकी बोस के पास और मिल गई 1936 में पहली फिल्म, नाम था सुनहरा संसार। इस फिल्म में उन्होंने डॉक्टर का रोल किया था।
केएन को मशहूर डायरेक्टर AR करदार मुंबई ले आए और यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर फिल्मों में उनको विलेन के किरदार मिलने लगे। फिर तो केएन सिंह का करियर दौड़ने लगा। अपनी आवाज, स्टाइल और आंखों की वजह से मशहूर केएन सिंह ने कई हिट फिल्मों में काम किया। इनमें आवारा, बरसात, हावड़ा ब्रिज, एन इवनिंग इन पेरिस, हाथी मेरे साथी और कालिया समेत 250 फिल्मों में केएन सिंह ने अलग अलग रोल किए। मगर दोस्तों, इतने महान एक्टर का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। जिन आंखों के लिए ये महान एक्टर मशहूर हुआ करता था, वो आंखें ही इनके पास नहीं रहीं। इनको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी। मामूली सी बीमारी का ऑपरेशन ही इनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इनका ऑपरेशन गलत कर दिया गया और बड़ी बड़ी आंखों वाले केएन सिंह अंधे हो गए। अंधेपन का दर्द ही इनको बाकी जीवन खाता रहा। आंखों की रोशनी जाने की वजह से केएन सिंह के जीवन में अंधेरा छा गया। सालों तक अंधेपन का दर्द झेलते झेलते साल 2000 में केएन सिंह की मौत हो गई। तीसरे अभिनेता को वैसे तो आपने कई पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जिस फिल्म में वो याद होंगे वो राजेश खन्ना की आराधना है। फिल्म में जब राजेश खन्ना जीप पर बैठकर मेरे सपनों की रानी गीत गा रहे थे, उस समय उनकी जीप चलाने वाले सुजीत कुमार ही थे। 60 और 70 के बॉलीवुड में सुजीत कुमार एक बड़ा नाम हुआ करते। वैसे बनारस में जन्मे सुजीत कुमार तो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो वकील बनने की पढ़ाई कर रहे थे, बस कभी कभार नाटकों में हिस्सा लिया करते। एक दिन सुजीत ऐसे ही एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। किस्मत से वहां जज के रूप में मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर फणी मजूमदार मौजूद थे। उनको सुजीत इतने भा गए कि नाटक खत्म होते ही बोले, फिल्मों में काम करोगे? सुजीत ने भी हाँ कर दी और उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। सुजीत ऐसे अभिनेता थे जो साइड किरदार में भी कई बार हीरो पर भारी पड़ जाया करते। राजेश खन्ना और सुजीत की जोड़ी तो बड़ी मशहूर हुआ करती। दोनों ने साथ में 12 फिल्में की थीं। इनमें भी आराधना, महबूबा, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम जैसी फिल्मों से वो छा गए थे। सुजीत ने विलेन के रोल करके भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। बाद में बॉलीवुड के साथ ही भोजपुरी फिल्मों में हीरो बने तो वहां ऐसे छाए कि उनको पहला भोजपुरी सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी फिल्में भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, गुयाना, फिजी और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिट हुआ करती थीं। मगर दोस्तों, इतने सफल एक्टर की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। अभिनय करते करते ही अचानक सुजीत की तबीयत बिगड़ने लगी। जब परेशानी ज्यादा बढ़ी तो साल 2007 में अस्पताल में चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चौंक गए। सुजीत के पूरे शरीर में खतरनाक कैंसर फैल गया था और उनको खबर तक न थी। इसके बाद उनकी असली लड़ाई शुरू हुई कैंसर से। वो लगातार इस बीमारी से लड़ते रहे, दवाइयां चलती रहीं, मगर हालत ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब होती रही। 3 साल तक वो बीमारी से तड़पते हुए लड़ते रहे। आखिरकार साल 2010 में सुजीत कुमार की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। चौथे एक्टर मैक मोहन थे। वही मैक जिनको आप शोले के सांभा के नाम से जरूर पहचानते होंगे। मैक के पिता कर्नल थे। उनका ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया तो बेटे मैक मोहन को लेकर लखनऊ चले आए। मैक लखनऊ में ही पले बढ़े और यहीं से पढ़ाई लिखाई भी की। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतना शानदार कलाकार तो कभी बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहता था। उनका सपना तो क्रिकेटर बनने का था। खूब क्रिकेट खेले और उनको यूपी की क्रिकेट टीम में चुन भी लिया गया था। मगर किस्मत को तो अभिनेता बनाना था, फिर क्रिकेट कैसे खेलते। हुआ ये कि 1952 में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने उनको बॉम्बे भेजा गया और एक दिन घूमने निकले थे। अचानक टहलते हुए रंगमंच देख लिया। बस यहीं से क्रिकेट भूल गए और फिल्मों में एक्टर बनने की धुन सवार हो गई। क्रिकेट छोड़कर अभिनय सीखना शुरू कर दिया। एक दिन एक नाटक के लिए दुबले पतले आदमी की जरूरत थी तो किसी ने मैक का नाम ले लिया। बस यहीं से उनका एक्टिंग करियर शुरू हो गया। 1961 में जंगली फिल्म में छोटा सा रोल मिला तो फिर मैक मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शागिर्द, आया सावन झूमके, मेम साहब, जंजीर, हेरा फेरी,
शोले से लेकर डॉन तक न जाने कितनी फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। खासकर खलनायक के रोल में तो मैक ने काफी अच्छा नाम कमाया था। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन एक हैरान करने वाली घटना हुई। मैक साल 2009 में अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनकी सेहत खराब हो गई। जब उनको अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाया गया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। उनके फेफड़ों में खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। फेफड़ों के कैंसर की वजह से उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई। मैक का बहुत इलाज हुआ, कीमोथेरेपी का कोई असर नहीं हुआ और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साल भर तक कैंसर के दर्द से तड़पते हुए 10 मई साल 2010 के दिन इस बेमिसाल अभिनेता की मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको पुरानी हिंदी फिल्मों के ये चारों अभिनेता याद हैं? अगर हाँ तो इनमें से कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।